हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने लेसन नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 11th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पूरा देखा। अभी जैसा कि आपको मालूम है कि मैथ्स ग्रुप को बहुत आईआईटी में ये सब जाने के लिए जेईई का एग्ज़ाम देना पड़ता है, इसको बोलते हैं हम जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। और बायोलॉजी वाले ग्रुप को, जिन्होंने बायोलॉजी ग्रुप सेलेक्ट किया है, उनको मेडिकल या पैरामेडिकल में जाने के लिए उनको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? नीट। ये जो जेईई का एग्ज़ाम जो आता है, ये जेईई का एग्ज़ाम का फॉर्मेट ऐसा होता है कि हर एक जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। अभी जो नए सिस्टम है उसके अनुसार 25 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 75 क्वेश्चन रहते हैं और उसको 3 आवर्स में कंप्लीट करना रहता है। जबकि नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो टोटल 720 मार्क्स का आता है। उसमें 145 क्वेश्चन जो होते हैं, वो जो 45 जो क्वेश्चन होते हैं वो केमिस्ट्री के होते हैं, 45 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं और 90 क्वेश्चन जो होते हैं वो बायोलॉजी के होते हैं। 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 45 क्वेश्चन फिजिक्स के और 90 क्वेश्चन किसके होते हैं? बायोलॉजी के होते हैं। तो जो नीट का एग्जाम होता है, वो नीट के एग्जाम में ज्यादा वेटेज किसका होता है? बायोलॉजी का होता है 50% और 25% में क्या होता है? फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है। आज हम शुरू करने वाले हैं ये सीरीज जेईई नीट के लिए। देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक लेसन नंबर 1 पे ही है, एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में आपको अलग अलग परसेंटेज दिया है और अलग अलग एटॉमिक मास दिया है, तो उसके ऊपर से हम एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड करेंगे। सो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है P1M1 प्लस P2M2 प्लस P3M3। अगर एक से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा P4M4 प्लस P5M5, ऐसे आगे ऐड कर सकते हैं। डिवाइड बाय क्या होता है? 100, क्योंकि कोई भी परसेंटेज का टोटल कितना होता है? 100। क्या फॉर्मूला है? वापस एक बार देख लेते हैं। एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू P1M1 प्लस P2M2 प्लस P3M3 डिवाइड बाय 100। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बोरॉन हैज 2 आइसोटॉप्स। बोरॉन के 2 आइसोटॉप्स है। बोरॉन हैज 2 आइसोटॉप्स, ये क्वेश्चन नंबर 1। बोरॉन हैज 2 आइसोटॉप्स B10, मतलब कि ऐसा बोरॉन जिसका एटॉमिक मास 10 है, वो 19% है, एंड 11B जिसका परसेंटेज 11% है। व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द बोरॉन? तो एवरेज एटॉमिक मास बोरॉन का क्या होगा? ये नीट 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी वापस याद देते हैं। B10 यानी 10 एटॉमिक मास वाला बोरॉन 19% है, तो मैंने P1 यानी परसेंटेज 1 19% लिया, परसेंटेज 2 81% लिया, M1 10 लिया, M2 11 लिया, M1 10, M2 81 लिया। अभी एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है? P1M1 प्लस P2M2 प्लस P3M3 डिवाइड बाय 100। देखो 19 वाला 10 है, तो 19 इंटू 10, 81 वाला 11 है, 81 इंटू 11 डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 10.81। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका जो आंसर हुआ वो 10.81 आंसर आया। यूनिट होता है इसका ग्राम पर मोल। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये नीट 1990 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नीट को पहले पीएमटी के एग्जाम के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी वो सबको नीट बोलते, इसलिए मैंने नीट 1990 लिखा है। तो एन एलिमेंट X हैज 3 आइसोटॉप्स, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ, क्या लिखा है? X। मान लो कि ये 3 आइसोटॉप्स है, X200, X199, X202। अभी आइसोटॉप क्या होता है? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास अलग अलग होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? आइसोटॉप। एटॉमिक मास इज ऑलवेज रिटन ऑन द अपर साइड। तो 200 एटॉमिक मास है, इतना X कितना है? 90% है। 199 मास वाला X कितना है? 8% है। 202 एटॉमिक मास वाला X कितना परसेंटेज है? 2% है। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है? P1M1 प्लस P2M2 प्लस P3M3। इसकी जरूरत पड़े तो लिखना पड़ता है, इससे ज्यादा भी जरूरत पड़े तो इससे आगे भी जाना पड़ता है।
अपॉन क्या लिखा है 100, तो 90 इंटू 200 प्लस 8 इंटू 199, देखो 90 इंटू 200 प्लस 8 इंटू 199 प्लस 2 इंटू 202 डिवाइड बाय 100। इसका आंसर क्या आया 199.96, मतलब इसका आंसर क्या हुआ अप्रॉक्स 200। तो आपका जो आंसर बना तो ये आपका क्या है आंसर, और उस ऑप्शन में आंसर क्या था 200। नेक्स्ट है मोल कॉन्सेप्ट। मोल का सिंबल होता है N। बच्चों भी याद रखना कि केमिस्ट्री में जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं उसमें सेंटर में यानी उसके जंक्शन में क्या होता है मोल। मोल में से मॉलिक्यूल में जा सकते हैं, मोल में से वॉल्यूम में जा सकते हैं, मोल में से मोलारिटी में जा सकते हैं, मोल में से मॉलिक्यूलर मास में भी जा सकते हैं। तो मोल्स का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, पहले उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मोल फाइंड करने के जो अलग अलग फॉर्मूला है उसको देखो। मोल इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मान लो कोई आपको पूछता है कि भाई 90 ग्राम वाटर इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स, तो आपको मालूम है कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 18, तो 90 अपॉन 18 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5। तो मोल इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहला फॉर्मूला अगर आपको मास दिया है तो उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो, क्या मिल जाएगा मोल। मोल का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको वॉल्यूम दिया, ये सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है, ओनली एप्लीकेबल फॉर गैस, वॉल्यूम लीटर में डिवाइड बाय 22.4 लीटर। तीसरा फॉर्मूला क्या, अगर आपको मॉलिक्यूल्स दिया है तो मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय 6.022 इनटू 10⁻23, उससे भी क्या आएंगे आपके मोल्स। नेक्स्ट है मोलारिटी। मोलारिटी कैसे फाइंड करेंगे, मोल्स अगर आपने फाइंड कर लिया और अगर आपके पास वॉल्यूम लीटर में है तो उसके डिवीजन को भी क्या बोलेंगे हम मोलारिटी। अब ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट, एक मोल कंपाउंड का मास क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। एक मोल कंपाउंड का मास क्या होता है मॉलिक्यूलर मास होता है। और एक मोल गैस का एसटीपी पे मेरे आप थियरी का लेक्चर दे सकते हैं, उसमें मैंने एसटीपी के बारे में लिखा है, पूरा ये मोल कॉन्सेप्ट डिटेल दिया है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एंड एसटीपी। एसटीपी का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर, उसको बोला जाता है एसटीपी। एसटीपी पे कोई भी एक मोल के गैस का वॉल्यूम क्या होता है 22.4 लीटर होता है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें मोल पे से मॉलिक्यूल, किसमें ज्यादा मॉलिक्यूल है किसमें कम मॉलिक्यूल है, तो उसके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है मोल। जितना मोल ज्यादा उतना क्या होता है मॉलिक्यूल्स ज्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, नीट 2013 के क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द मोलारिटी व्हेन 6.022 into 10⁻20 molecules of urea is present in 100 ml solution। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। एक सॉल्यूशन है 100 ml है उसका वॉल्यूम, उसके अंदर 6.022 into 10⁻20 मॉलिक्यूल्स है। ऑप्शन बी मैंने इस बार लिख दिया है, ए 0.02, बी 0.01, सी 0.001, डी 0.1। चलो अभी आपके पास दो चीजें हैं, एक तो मॉलिक्यूल्स है, दूसरा क्या है वॉल्यूम। ml किसका होता है सिंबल, वॉल्यूम के लिए होता है। सब कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें से, ये नहीं लगेगा, उसमें मास नहीं दिया है। वॉल्यूम ये नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए है, ओनली फॉर गैस, ओनली फॉर गैस ये फॉर्मूला लगता है। तो यहां पे आपको ये फॉर्मूला 100 ml डिवाइड बाय 22.4 नहीं कर सकते हैं, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मोल इक्वल टू मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय 6.022 इनटू 10⁻23। क्या फॉर्मूला लगा, मोल इक्वल टू मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय 6.022 इनटू क्या होगा 10⁻23। कितना मॉलिक्यूल से आपका, मॉलिक्यूल से 6.022 इनटू 10⁻20 डिवाइड बाय 6.022 इनटू 10⁻23। ये आपका कट गया, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये ऊपर गया 10⁻20 माइनस 23 यानी क्या हुआ 10⁻³ मोल्स। अभी आपको मालूम है कि 1000 ml इक्वल टू क्या होता है 1 लीटर होता है। 1000 ml इक्वल टू क्या होता है 1 लीटर। तो 100 ml इक्वल टू कितना लीटर होगा 100 डिवाइड बाय 1000, 0 0 काट दो, कितना बचा 0.1। 0.1 मतलब क्या हुआ, 0.1 का मतलब क्या होता है आपको मालूम है 10⁻⁻1 क्या हुआ लीटर। मोलारिटी का फॉर्मूला देख लो, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर।
तो मोलारिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोल्स कितना है 10⁻⁻3, वॉल्यूम कितना है 10⁻⁻1, तो क्या आंसर आएगा 10⁻⁻2, यानी क्या होगा 0.01 मोलर। तो आपका ए आंसर सही नहीं है, सी भी सही नहीं है, डी भी सही नहीं है, तो सही आंसर आपका क्या है बी 0.01 मोलर। मोल कॉन्सेप्ट का एक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, उसका मॉलिक्यूलर मास। कोई भी कंपाउंड के 1 मोल का मास उसका क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। चेक करते हैं, नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा था, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर 2। एलिमेंट x एंड y फॉर्म्स 2 कंपाउंड्स xy2 एंड x2y3। x और y दो अलग अलग एलिमेंट है, ये दोनों की कंबाइन से 2 कंपाउंड बनते हैं। कौन कौन से, xy2 एंड x2y3। 0.1 मोल xy2 weighs 10 ग्राम। 0.1 मोल xy2, 0.1 मोल xy2 weighs 10 ग्राम and 0.05 मोल x3y2 weighs 9 ग्राम। फाइंड एटॉमिक मासेस ऑफ, क्या लिखा है, x एंड y, x और y का एटॉमिक मास निकालो। चलो आंसर देख लेते हैं। फॉर्मूला रखना, कॉन्सेप्ट कौन सा है, 1 मोल कंपाउंड के मास को उसका क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। चेक करते हैं, 0.1 मोल xy2 इक्वल टू 10 ग्राम है। 0.1 मोल xy2 इक्वल टू कितना ग्राम है, 10 ग्राम। तो 1 मोल xy2 का मास क्या होगा, क्योंकि 1 मोल से उसका क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। तो 10/0.1, 10/0.1 का आंसर क्या आएगा 100 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ xy2 कितना आया 100 ग्राम। सो 0.05 मोल x3y2 weighs 9 ग्राम। 0.05 मोल x3y2 का मास 9 ग्राम है। तो 1 मोल x3y2 का मास क्या होगा, तो 9 इंटू 1 डिवाइड बाय क्या होगा 0.05 होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 900/5, यानी कितना आएगा 180 ग्राम आएगा। इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x3y2 क्या है 180 ग्राम। चेक करते हैं अभी, xy2 का मॉलिक्यूलर मास क्या है 100 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ xy2 का मतलब क्या है, एक x और 2y का एटॉमिक मास का सम कितना है 100 है। तो क्या लिखा है x प्लस 2y इक्वल टू क्या आया 100। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x3y2 मतलब 3x और 2y का सम 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या आया 180। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। तो क्या होगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 180 है, x प्लस 2y इक्वल टू 100 है, माइनस कर देंगे यहाँ पे। तो 3x माइनस 2x क्या बचा, 3x माइनस x क्या बचा 2x, और 180 माइनस 100 क्या बचा 80। तो 2x इक्वल टू 80, देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा 40। अभी आपको कोई भी इक्वेशन में आप इसके वैल्यू रख दो, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। चलो x प्लस 2y का आंसर क्या है 100। चलो 40 प्लस 2y का आंसर 100 हुआ, मतलब 2y इक्वल टू 60 हुआ, तो y इक्वल टू क्या हुआ 30। तो आपका आंसर क्या आया, ये आपका आंसर आया, x का आंसर क्या होगा 40 और y का आंसर क्या होगा 30। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम इन। ये 4 ऑप्शन है, उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल किसमें सबसे ज्यादा है। पहला ऑप्शन है 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दूसरा ऑप्शन है 18 ग्राम ऑफ वाटर, तीसरा ऑप्शन है 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, और चौथा ऑप्शन है 18 मोल्स ऑफ वाटर। अभी समझ लेना है कि मोल का आपको फॉर्मूला मालूम है, मॉलिक्यूल डिवाइड्स बाय क्या होता है, मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। दूसरी बात, जितना मोल ज्यादा होगा उतने मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। बच्चों बोलो मेरे साथ, जितना मोल ज्यादा होगा उतना मॉलिक्यूल ज्यादा होगा। क्या बोला मैंने अभी, जितना मोल ज्यादा मॉलिक्यूल्स ज्यादा। चलो पहले चेक करते हैं ऑप्शन नंबर। अभी वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 18 ग्राम पर मोल। चेक करते हैं 18 मॉलिक्यूल्स,
अभी फॉर्मूला लगाओ, मोल इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23, 18 मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय 6.022 इसका अप्रोक्स ये जाने दो, ये 0.6.02 जाने दो, 18/6 क्या होगा 3 इंटू 10⁻23 हुआ। 18 ग्राम वाटर मतलब क्या हुआ 18/18 यानी इसका आंसर क्या हुआ 1 मोल। चलो 1.8 ग्राम वाटर मतलब मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, 1.8 डिवाइड बाय 18 इसका आंसर क्या होगा 0.1 मोल और 18 मोल्स ऑफ वाटर। अभी जिसमें मोल ज्यादा होगा, जिसमें मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, किसमें मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, अगर मोल ज्यादा है तो मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। चलो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, इतना मोल है, ये इतना मोल है, ये इतना मोल है और ये इतना मोल है, तो किसका इसके अंदर हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, आपका क्या आंसर है हाईएस्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम इन, ये नीट 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 15 लीटर हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है 0.5 ग्राम हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है 5 लीटर नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है 10 ग्राम O2। अभी मोल के दो फॉर्मूला आपको मालूम है, मोल के वैसे बहुत सारे फॉर्मूला है। कौन कौन सा फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, या तो क्या होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अभी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 क्या होगा, H का एटॉमिक मास होता है 1, 2H का एटॉमिक मास क्या होगा 2, तो H2 का मॉलिक्यूलर वेट मास क्या हुआ 2। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2, एक O का एटॉमिक मास होता है 16, तो 2 O का एटॉमिक मास क्या होगा 32। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 की जरूरत नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 क्या होगा 2 इंटू N यानी 2 इंटू 14 इक्वल टू क्या होगा 28 पर मोल। तो सबसे पहले ऑप्शन चेक करते हैं, मोल्स ऑफ H2 क्या होगा, पहले ऑप्शन में 15 लीटर H2 में इन 15 लीटर H2 वाली बात है, 15/22.4 ये फॉर्मूला लगेगा, 0.66 मोल आया। चलो मोल्स ऑफ H2 इन 0.5 ग्राम H2, यहाँ पे एक्चुअली 0.5 ग्राम H2 वाला ऑप्शन है बी ऑप्शन, 0.5/2 होगा, कितना आंसर आएगा 0.25। मोल्स ऑफ N2 5 लीटर N2 है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, 5/22.4 कितना आंसर है 0.22। मोल्स ऑफ O2 कितना ग्राम है 10 ग्राम, तो ये फॉर्मूला लगेगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, 10 अपॉन क्या होगा 32। अभी जितने मोल ज्यादा होते हैं उतने मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं। सबसे हाईएस्ट मोल किसमें है, ये 0.66 है, 0.25 है, 0.22 है, 0.3125 है, इसमें हाईएस्ट मोल है, हाईएस्ट मोल मतलब हाईएस्ट मॉलिक्यूल्स। तो आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए।